आम्बेडकर ने किसे अपना तीन गुरु और तीन उपास्य माना था? आम्बेडकर के मुख्य लेख। आम्बेडकरवाद आम्बेडकर की विचारधारा तथा दर्शन है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, बौद्ध धर्म, विज्ञानवाद, मानवतावाद, सत्य, अहिंसा आदि के विषय आम्बेडकरवाद के सिद्धांत हैं। छुआछूत को नष्ट करना, दलितों में सामाजिक सुधार, भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रचार, भारतीय संविधान में निहित अधिकारों तथा मौलिक हकों की रक्षा करना, एक नैतिक तथा जाति मुक्त समाज की रचना और भारत देश प्रगति, यह प्रमुख उद्देश्य शामिल हैं। आम्बेडकरवाद सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक विचारधारा है। पुस्तकें व अन्य रचनाएं। मुख्य लेख भीमराव आम्बेडकर द्वारा लिखित किताबें व अन्य रचनाएं। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश के पहले संस्करण का कवर 1936 में डॉक्टर आम्बेडकर ने 25 फरवरी 1921 को धारा प्रवाह जर्मन भाषा में बॉन विश्वविद्यालय को लिखा हुआ एक पत्र। आम्बेडकर प्रतिभाशाली एवं जुझारू लेखक थे। आम्बेडकर को पढ़ने में बहुत रुचि थी तथा वे लेखन में भी रुचि रखते थे। इसके चलते उन्होंने मुंबई के अपने घर राजगृह में ही एक समृद्ध ग्रंथालय का निर्माण किया था, जिसमें उनकी 50,000 से भी अधिक किताबें थी। अपने लेखन द्वारा उन्होंने दलितों व देश की समस्याओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने लिखे हुए महत्वपूर्ण ग्रंथों में अनहिलेशन ऑफ कास्ट, द बुद्ध एंड हिज धम्म, कास्ट इन इंडिया, हु वेयर द शूद्राज, रिडल्स इन हिंदुइज्म आदि शामिल हैं। 32 किताबें और मोनोग्राफ, 22 पूर्ण तथा 10 अधूरी किताबें, 10 ज्ञापन, साक्ष्य और वक्तव्य, 10 अनुसंधान दस्तावेज, लेखों और पुस्तकों की समीक्षा एवं 10 प्रस्तावना और भविष्यवाणियां, इतनी सारी उनकी अंग्रेजी भाषा की रचनाएं हैं। उन्हें 11 भाषाओं का ज्ञान था, जिसमें मराठी मातृभाषा, अंग्रेजी, हिंदी, पाली, संस्कृत, गुजराती, जर्मन, फारसी, फ्रेंच, कन्नड़ और बंगाली ये भाषाएं शामिल है। आम्बेडकर ने अपने समकालीन सभी राजनेताओं की तुलना में सबसे अधिक लेखन किया है। उन्होंने अधिकांश लेखन अंग्रेजी में किया है। सामाजिक संघर्ष में हमेशा सक्रिय और व्यस्त होने के साथ ही उनके द्वारा रचित अनेकों किताबें, निबंध, लेख एवं भाषणों का बड़ा संग्रह है। वे असामान्य प्रतिभा के धनी थे। उनके साहित्यिक रचनाओं को उनके विशिष्ट सामाजिक दृष्टिकोण और विद्वता के लिए जाना जाता है, जिनमें उनकी दूरदृष्टि और अपने समय के आगे की सोच की झलक मिलती है। आम्बेडकर के ग्रंथ भारत सहित पूरे विश्व में बहुत पढ़े जाते हैं। भगवान बुद्ध और उनका धम्म, यह उनका ग्रंथ भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ है तथा बौद्ध देशों में महत्वपूर्ण है। उनके लेख DSC प्रबंध, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन से भारत के केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई है। महाराष्ट्र सरकार के शिक्षा विभाग ने बाबा साहेब आम्बेडकर के संपूर्ण साहित्य को कई खंडों में प्रकाशित करने की योजना बनाई है और उसके लिए 15 मार्च 1976 को डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर मटेरियल पब्लिकेशन कमेटी की स्थापना की। इसके अंतर्गत 2019 तक डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेज नाम से 22 खंड अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं और इनकी पृष्ठ संख्या 15,000 से भी अधिक हैं। इस योजना के पहले खंड का प्रकाशन आम्बेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल 1979 को हुआ। इन 22 वॉल्यूम्स में वॉल्यूम 14 2 भागों में, वॉल्यूम 17 3 भागों में, वॉल्यूम 18 3 भागों में व संदर्भ ग्रंथ 2 हैं, यानी कुल 29 किताबें प्रकाशित हैं। 1987 से उनका मराठी अनुवाद करने का काम ने शुरू किया गया है, किंतु ये अभी तक पूरा नहीं हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस के खंडों के महत्व एवं लोकप्रियता को देखते हुए भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डॉक्टर आम्बेडकर प्रतिष्ठान ने इस खंडों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित करने की योजना बनाई और इस योजना के अंतर्गत अभी तक बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंड हिंदी भाषा में प्रकाशित किए जा चुके हैं। यह 21 हिंदी खंड महज 10 अंग्रेजी खंडों का अनुवाद हैं। इन हिंदी खंडों के कई संस्करण प्रकाशित किए जा चुके हैं। आम्बेडकर का संपूर्ण लेखन साहित्य महाराष्ट्र सरकार के पास है, जिसमें से उनका आधे से अधिक साहित्य अप्रकाशित है। उनका पूरा साहित्य अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। उनके अप्रकाशित साहित्य से 45 से अधिक खंड बन सकते हैं। आम्बेडकर ने कहा था कि उनका जीवन 3 गुरुओं और 3 उपास्यों से सफल बना है। उन्होंने जिन 3 महान व्यक्तियों को अपना गुरु माना, उसमें उनके पहले गुरु थे तथागत गौतम बुद्ध, दूसरे थे संत कबीर और तीसरे गुरु थे महात्मा ज्योतिराव फुले थे।
उनके तीन उपास्य देवता थे: ज्ञान, स्वाभिमान और शील।